जो भी लड़की आर्मी में भर्ती होना चाहती है उसके लिए हम सबसे बड़ी जबरदस्त जानकारी लेके आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जितनी भी लड़कियां आर्मी की भर्ती देखती हैं या देखना चाहती हैं या उन्होंने सपना देखा है आर्मी में भर्ती होने का, तो उनका सपना होगा हमारे साथ पूरा। जी हाँ, तो आज हम बताने वाले हैं कि 10वीं पास लड़कियां आर्मी में कैसे भर्ती होती हैं, कब भर्ती आती है, किस महीने में आती है, फॉर्म में भरते हैं और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल मेडिकल एग्जाम, लंबाई उम्र कितनी चाहिए होती है, क्या शादीशुदा रहेंगी तो होगा या नहीं होगा। मैं सब कुछ आप लोग को बताने जा रहा हूं कि लड़कियों के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता होनी चाहिए भर्ती होने के लिए, उनके पास वो होना चाहिए, तभी वो भर्ती हो सकती है। भर्ती किस महीने में आती है और कैसे भर्ती होंगी और कितने दिन के अंदर भर्ती हो जाएंगी, सैलरी वगैरह क्या मिलती है, आज मैं सब कुछ कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं। कुछ दिनों से लड़कियां कमेंट कर रही थी कि सर मुझे आर्मी में भर्ती होना है, तो मुझे पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मुझे पूरी जानकारी दीजिए ए टू जेड। क्या ए टू जेड? आपको आर्मी में भर्ती होने तक, ट्रेनिंग तक, सैलरी जब तक आपको पैसे नहीं मिलने लगते हैं और आपकी जॉब नहीं लग जाती है तब तक की हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को पिक्चर वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे और आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब कुछ बताएंगे और आपके दिमाग के सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे और एक भी आपके सवाल का जवाब ऐसा नहीं हो सकता कि इस वीडियो में ना मिले। हम आपको गारंटी देते हैं 100% की। और इस वीडियो को देखने के बाद आप में अगर जोश जगेगा तो आपको 100% आर्मी में सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है। पिछले 2 साल से मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लड़के लड़कियों की हेल्प कर रहा हूँ फिजिकल मेडिकल एग्जाम में। तो लड़के लड़कियां काफी भर्ती भी हुए हैं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। अगर आप भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, नीचे कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं कि 10वीं पास लड़कियां आर्मी में कैसे भर्ती होती हैं। तो भर्ती होने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कोई भी लड़की आर्मी में जाना चाहती है तो उसके पास कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए यानी शारीरिक योग्यता रहनी चाहिए। कम से कम उसकी लंबाई, जो उसकी लंबाई है यानी उसकी हाइट, इंग्लिश में बोल देते हैं हाइट, उसकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर वो एक नॉर्मल गर्ल है तो, यानी साधारण लड़की है तो। अगर साधारण लड़की नहीं है, उसके माता पिता आर्मी में है, तो उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर भी रहेगी तो चल जाएगा, 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। अब लड़कियां पूछेंगी सेंटीमीटर क्या होता है? अरे तो घर पे तुम लोगों ने वो कपड़ा नापने वाला टेप देखा होगा ना, जिससे सिलाई वगैरह करती है, उससे अपना हाइट नाप लेना, वो सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, 152 सेंटीमीटर है या नहीं है, या 150 सेंटीमीटर से ऊपर है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं उम्र की। उम्र में हालांकि आप सभी लोग को बता दूं कि 17.5 साल चाहिए होता है वुमेन मिलिट्री पुलिस, यानी आर्मी में लड़कियों को 10th पास अप्लाई करने के लिए, जिस पोस्ट का नाम होता है वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, 10वीं पास योग्यता वाली हर साल ये वैकेंसी आती है। किस महीने में आती है, कितनी पोस्ट आती है, वो भी बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि मैं योग्यता रखती हूं कि नहीं पुलिस में फॉर्म बनेगा। तो आपकी 17.5 से 21 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। हाँ, और आपका अगर आप अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो, या आपके हस्बैंड उसमें रहे हो आर्मी में और उनकी डेथ हो गई हो, तो आपकी उम्र 18 से 27 या 30 साल 35 साल के अंदर भी रहोगी तो आर्मी में फॉर्म अप्लाई कर सकती हो और आर्मी में भर्ती हो सकती हो। ठीक है, अब चलिए इसके आगे की जानकारी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और हाँ, शादीशुदा आपको नहीं होना चाहिए आर्मी फॉर्म भरने के लिए, लड़कियों को 17.5 से 21 साल के बीच में है तो, और शादीशुदा है तो वो 18 से 27 साल के बीच में फॉर्म भर सकती हैं। ये बात यहाँ तक रही। ठीक है, चलिए आगे बता देता हूँ। हाँ, शादीशुदा है तो डाइवोर्स ही होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरी योग्यता आप लोग के पढ़ाई में क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने की, ये एलिजिबिलिटी फॉर्म अप्लाई करने के लिए है, इस बात का ध्यान रखना। 10th पास आपको होना पड़ेगा, टोटल ऑल ओवर 45% होना चाहिए, हर एक विषय में 33% से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है वो बता दूं। सबसे पहले लड़कियां फॉर्म फिलअप करती हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट होती हैं। ठीक है, मेरिट कट ऑफ बनता है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होता है, मेडिकल होता है, एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद आपको एनरोलमेंट ट्रेनिंग सेंटर मिल जाता है, तो आप लोग को जाके वहाँ ट्रेनिंग करना होता है, फिर सैलरी मिलती है। ये तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक होता है। अब कैसे कैसे होता है, क्या क्या लगता है, सब कुछ जान लो। ठीक है, सब कुछ जान लो। यहाँ से देखो, अब अगला
तुम्हारी फिजिकल में जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा फॉर्म भरने के बाद, तो फिजिकल में तुम्हें 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। फर्स्ट ग्रुप को 7.5 मिनट, दूसरे ग्रुप को 8 मिनट, यानी कैसे भी तुम्हें 7.5-8 मिनट के अंदर आना रहता है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होता है आर्मी में, नहीं तो नहीं होता है। पहले दौड़ निकालनी रहती है, इस बात का ध्यान रखना। फिर हाई जंप, लो जंप। हाई जंप तुम्हारा 3 फीट, ये देखो हाई जंप है, ये हाई जंप है 3 फीट नाप लेना, और यहाँ से कूदा है, ठीक है। 1 फीट में 12 सेंटीमीटर होता है, था बाकी 36 सेंटीमीटर आपको ऊपर कूदना पड़ता है। उसका लॉन्ग जंप 10 फीट होता है, ठीक है। 10 फीट होता है, तो यहाँ से ये लॉन्ग जंप है, देखो यहाँ से दौड़ के आया है लड़का और ये कूद गया है, क्या ये लॉन्ग जंप होता है। और ये इन तीनों से आपको मतलब नहीं है, ये तो भाला फेंकने वाला है, ठीक है। ये मैंने पिक्चर लगा दिया है कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बता देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जब वो निकाल लेती है तो उनका मेडिकल टेस्ट होता है। क्या मेडिकल टेस्ट? मेडिकल टेस्ट में लड़कियां ही रहती हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी चेक किया जाता है आपका बॉडी का पार्ट, यहाँ के सर्स के बाल से लेके और आपके पैर के नाखून तक का चेक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी लड़की फॉर्म भरेगी बाल तो उसके रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, लाल पीले काले कैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद उसकी आंखें चेक की जाती है, आंख के बाद उसका नाक चेक किया जाता है, नाक के बाद उसका दांत चेक किया जाता है, दांत के बाद उसकी जीभ चेक की जाती है, जीभ के बाद उसकी गर्दन चेक की जाती है, और यहाँ पे गर्दन के बाद उसकी चेस्ट चेक की जाती है, चेस्ट के बाद उसकी बैकबोन, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी चेक की जाती है, उसके बाद उसकी ये वाली बोन्स चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी चेक कर लिया जाता है, ठीक है। कोई बीमारी ऐसी जो सही ना हो सके इन फ्यूचर, वो। उसके बाद ये आपका लेग चेक किया जाता है, घुटना चेक किया जाता है, ठीक है। ये पंजा चेक किया जाता है, नीचे का पैर फ्लैट तो नहीं है ना, कितने लोग पैर रखते हैं तो ऐसे पूरा रखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग के हाँ, अब हाथ की कलाई चेक की जाती है, हाथ टूटा तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, बस यही नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है। और उसके बाद आपका ब्लड यूरिन टेस्ट, ये एक्सरा वगैरह, ये कि आप लोग का कोई बोन्स डैमेज तो नहीं है, आप लोग का ये जो पैर है वो सड़ता तो नहीं है, थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए जैसे इस लड़की की गैपिंग है, और आपका यही सब नॉर्मली चेक कर लिया जाता है। बस एक नॉर्मल लड़की होना चाहिए आर्मी की भर्ती देखने के लिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। बीमारी हो भी तो बीमारी ऐसी होनी चाहिए कि ठीक हो जाए। और आंख उसमें चश्मा लगाती होगी तो नहीं चलेगा, 6x6 ही चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें अनफिट कर दिया जाता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट ऐसे पेन दिखाते हैं तो पास नहीं कर पाती हो तो अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या होना चाहिए नॉर्मल लड़की में, ठीक है। और मेडिकल की वीडियो मैंने बता दिया है, मेडिकल के बारे में अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है, जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अब अगले पे, मेडिकल का देखना होगा तो देख लेना। अगले पे यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, तुम्हारा एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम में तुम्हारा आता है वही जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य साइंस और गणित और रीजनिंग के 15-15 सवाल होते हैं। टोटल 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम होता है और 100 नंबर का फिजिकल होता है। और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 नंबर कट जाता है, यानी 4 क्वेश्चन सही करोगे, नहीं 4 गलत करोगे तो एक सवाल जो सही किए रहोगे उसका नंबर कट जाएगा। ये तो हो गया पासिंग। आप लोग के लिए मेरिट 60-70 से ऊपर ही बनती है, वो लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लड़कियों ने अच्छा अटेंड किया है एग्जाम, ठीक है, उसी माहौल से, ठीक है। ये तो एग्जाम हो गया। उसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट में क्या, डॉक्यूमेंट में वहाँ तो एडमिट कार्ड लेके जाओगे, उसके बाद तुम्हारा फोटोग्राफ होना चाहिए, क्लास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए जहाँ की निवासी हो, क्लास करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रधान बना के देता है, रिलीजियन सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल द्वारा कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो ले लेना, नहीं तो नहीं भी ले लोगे, करेक्टर सर्टिफिकेट ही बोलते हैं। और करेक्टर एनसीसी है तो वो भी लगा सकती हो, सी है तो एग्जाम ही नहीं देना पड़ता है, ठीक है। रिलेशन सर्टिफिकेट, मम्मी पापा आर्मी में है तो लगा देना। और मैरिड सर्टिफिकेट गाँव का प्रधान बना के देता है, और मैरिड सर्टिफिकेट भी वही बना के देता है शादीशुदा हो तो। बैंक का पासबुक और एफिडेविट लास्ट में बनवा के लेके जाना पड़ता है, साथ ही में एफिडेविट उसी दिन बनवा के लेके जाना पड़ता है कचहरी द्वारा, ठीक है। ये सब कैसे बनते हैं उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे मिल जाएगी, देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, आप लोग जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद यहाँ ऐसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। शुरू में आपकी सैलरी भी 18 से 20 हज़ार से ऊपर ही मिलती है। उसके बाद जहाँ आपको ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप जॉब पे लग जाती हो, पोस्टिंग पे, तो आपकी सैलरी 35 हज़ार 30 हज़ार से ऊपर भागती चली जाती है, और सैलरी अच्छी मिलती है देश की सेवा करने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग के दिमाग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि भर्ती होने से लेकर नहीं होने तक आपको किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, सी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट क्या होता है, एनसीसी की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना तो आपको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आपको क्या करना है कि भर्ती अब कब आती है वो भी मैं बता देता हूँ। तो भर्ती हर 6वें 5वें 6वें महीने में आती रहती
रहती है, उसका फॉर्म अप्लाई होता रहता है और हम सबसे पहले बताते हैं, लड़कियां फॉर्म अप्लाई कर लेती हैं। तो वीडियो के नीचे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, उसको क्लिक कर दीजिए, कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, उसको दबा दीजिए ताकि भर्ती का फॉर्म आते ही आप लोग ऑनलाइन कर लें। 2020 में आई थी, उसका भर्तियां हो चुके हैं, 2021 में आई थी, उनका भी एडमिट कार्ड आना है, 2022 में आने वाली है, तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। हाँ, हमारे साथ जुड़े होंगे तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपके दिमाग के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मिल गया है तो कमेंट में कीजिए हाँ सर बहुत अच्छी वीडियो थी, थैंक्स इतनी जानकारी देने के लिए। हमें चलते हैं, फिर आएंगे आप